गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि जो सिस्टम था, पूरा सिस्टम था, इसको बदल दिया। और इस वंश का नाम है खिलजी वंश। इसका जो समय था वो 1290 से 1320 ईस्वी, मतलब करीब 30 साल, लेकिन असर बहुत बड़ा था। दिल्ली सल्तनत जो थी पहले तुर्क शासकों के हाथ में थी, लेकिन खिलजी वंश पहला ऐसा वंश था जो अफ़गान मूल का था और यहीं से सत्ता का संतुलन बदल गया। पहला जो शासक इसका था वो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही नरम दिल का शासक था, जो मानता था कि शासन जो है या राज जो है वो डर से नहीं बल्कि विश्वास से किया जाना चाहिए। और 1290 में इसने सत्ता हासिल की, तुर्क अमीरों का दबदबा तोड़ा, इसने सॉफ्ट पॉलिसी चलाई जैसे अपराधियों को माफ़ करना इत्यादि। लेकिन इतिहास में अक्सर क्या होता है कि जो अच्छा आदमी होता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता, और इसकी भी 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन द्वारा हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद आया। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए हम कहेंगे कि अगर खिलजी वंश एक फ़िल्म है तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका हीरो भी है, विलेन भी है और डायरेक्टर भी। इसकी जो विजय नीति, अलाउद्दीन सिर्फ राज करना नहीं चाहता था, वो पूरा साम्राज्य बनाना चाहता था। उत्तर भारत के गुजरात में रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, और इसने सेना भेजी अपने सेनापति से, मलिक काफूर। जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत को दिल्ली के आगे झुका दिया था। फिर क्या हुआ, इसने एक प्रशासनिक क्रांति चलाई। अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसने सोचा जो राजा होते हैं सिर्फ युद्ध से नहीं व्यवस्था से ताकतवर होते हैं, पूरा सिस्टम चेंज कर देते हैं। तो सिस्टम चेंज करने के लिए सबसे पहले उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी कि मार्केट कंट्रोल करने की सोची, जिसमें दाम तय किए गए, व्यापारियों को कंट्रोल किया गया, जमाखोरी पर रोक लगाई गई, गरीब और सैनिक दोनों को राहत मिली इससे। फिर सेना में सुधार किए, जैसे स्थायी सेना, घोड़े की दाग प्रणाली, और सैनिक रजिस्ट्रेशन किया गया, वेतन राज्य से दिया जाने लगा। फिर सत्ता नीति इसने चलाई, इसे उलेमा का दखल कम हुआ, धर्म से ऊपर राज्य को माना गया, राजा सर्वोच्च शक्ति मानी गई। यहाँ से दिल्ली सल्तनत पहली बार एक राज्य व्यवस्था बनी, सिर्फ राजशाही नहीं। इसके बाद इनके पतन की शुरुआत हो जाती है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। जहाँ अलाउद्दीन सिस्टम बनाता था वहाँ मुबारक शाह सिस्टम तोड़ता था। विलासता और इसका अयोग्य शासन, प्रशासनिक पतन। फिर खुसरो खान, ये अव्यवस्था, 1320 ईस्वी में खिलजी वंश समाप्त और तुगलक वंश की शुरुआत हो गई। वहीं जलालुद्दीन ने सत्ता हासिल की, जलालुद्दीन ने सत्ता सिस्टम बनाया। खिलजी वंश छोटा था लेकिन प्रभाव इसका बहुत बड़ा था। कहते हैं कि युद्ध से राज्य नहीं बनता, युद्ध से जो है वो राज्य बनता है और व्यवस्था से साम्राज्य। तो अभी जो हमने पढ़ा खिलजी वंश 1290 से 1320, संस्थापक इसका जलालुद्दीन खिलजी, और इसका महान जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी। इसकी जो नीति थी वो बाजार नियंत्रण, प्रमुख नीति जो थी बाजार नियंत्रण प्रणाली, दक्षिण अभियान मलिक काफूर, और अंत जो हुआ इसका खुसरो खान, इनके तुगलक वंश द्वारा। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि खिलजी वंश जो है इतिहास में इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि वो राज करता था, बल्कि इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि उसने राज करने का तरीका ही बदल दिया था।